एक समय की बात है। एक खुशहाल छोटे से पड़ोस में बारबी नाम की एक दयालु और देखभाल करने वाली लड़की रहती थी। एक सुबह जब बारबी उठी तो उसने खिड़की के बाहर चिड़ियों की मधुर आवाज सुनी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा उसका चेहरा उदास हो गया। पड़ोस का पार्क, जो आमतौर पर इतना सुंदर होता था, कचरे से भरा हुआ था। प्लास्टिक की बोतलें, कैंडी के रैपर और पुराने अखबार हर जगह बिखरे हुए थे और फूलों की क्यारियां कचरे के ढेर के नीचे दबी हुई थीं। बारबी को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने तुरंत अपने दोस्तों केन, टेरेसा, निक्की और डेजी को फोन किया और अपना विचार साझा किया। चलो, एक पड़ोस सफाई दिवस आयोजित करते हैं, वह उत्साह से बोली। हम अपने पार्क को फिर से सुंदर बना सकते हैं और सभी को यह दिखा सकते हैं कि हमारे पर्यावरण की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। उसके दोस्तों को यह विचार पसंद आया और वे सभी बारबी के घर पर मिलकर योजना बनाने के लिए तैयार हो गए। साथ मिलकर उन्होंने एक सूची बनाई कि उन्हें किन चीजों की आवश्यकता होगी: कचरे के बैग, दस्ताने, रिसाइकलिंग बिन और झाड़ू। बारबी ने यह भी सुझाव दिया कि वे रंगीन पोस्टर बनाएं ताकि अन्य पड़ोसियों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हम इसे एक मजेदार कार्यक्रम बना सकते हैं, बारबी ने कहा। चलो, संगीत, नाश्ता और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करने वाले को इनाम भी दें। अगली सुबह पार्क में उत्साह का माहौल था। बारबी और उसके दोस्तों ने एक बूथ लगाया था जहाँ सभी जरूरी सामान रखा गया था और उनके रंगीन पोस्टर ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। पड़ोस के लोग, बच्चे, माता पिता और यहाँ तक कि दादा दादी भी मदद करने आए। बारबी एक छोटे से मंच पर खड़ी हुई और सभी को संबोधित किया। आज यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलकर हम अपने पड़ोस को साफ और सुंदर बना सकते हैं। याद रखें, हर एक कचरा जो हम उठाते हैं वो एक बड़ा बदलाव लाता है। चलो दिखाएं कि हम अपने समुदाय की कितनी परवाह करते हैं। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं और सफाई का काम शुरू हो गया। बारबी और उसके दोस्तों ने आगे बढ़कर कचरा उठाया और उसे रिसाइकलिंग और कचरे के बिन में अलग अलग किया। बच्चे यह देखने के लिए दौड़े कि कौन सबसे पहले अपना बैग भर सकता है, जबकि बड़ों ने मिलकर फूलों की क्यारियों और रास्तों को साफ किया। दिन भर में टीम को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक झाड़ी में फंसा हुआ कचरे का एक बड़ा ढेर मिला और उसे हटाने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ा। केन को पत्तियों के नीचे दबी हुई एक पुरानी, जंग लगी साइकिल भी मिली, जिसे उन्होंने रिसाइकिल करने का फैसला किया। लेकिन मजेदार और हंसी खुशी के पल भी थे। टेरेसा एक पोर्टेबल स्पीकर लेकर आई और सभी ने अपने पसंदीदा गानों पर नाचते हुए काम किया। निक्की ने एक खेल आयोजित किया जिसमें बच्चों को कचरा उठाते हुए छुपे हुए खजाने, छोटे खिलौने और ट्रीट्स ढूंढने थे। दिन के अंत तक पार्क का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। घास साफ थी, फूलों की क्यारियां कचरे से मुक्त थीं और रास्ते चमक रहे थे। सभी को अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हो रहा था। बारबी ने सभी को एक आखिरी धन्यवाद भाषण दिया। देखो, हमने क्या किया है। यह पार्क फिर से सुंदर हो गया है और यह सब आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। चलो, ये वादा करें कि हम इसे इसी तरह साफ रखेंगे और दूसरों को भी यही करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं और डेजी ने सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करने वाले बच्चों को छोटे छोटे इनाम दिए। बारबी ने हर एक प्रतिभागी को एक हाथ से बना पड़ोस नायक बैज दिया, जो उनकी सराहना का प्रतीक था। जब सूरज ढलने लगा तो बारबी और उसके दोस्त एक साफ पार्क बेंच पर बैठे अपनी मेहनत के फल का आनंद ले रहे थे। आज का दिन अद्भुत था, केन ने कहा। यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने एक बड़ा बदलाव लाया है। बारबी मुस्कुराई। यह सिर्फ सफाई के बारे में नहीं है, ये मिलकर काम करने और उस जगह की देखभाल करने के बारे में है जिसे हम घर कहते हैं। जब हम सभी अपना योगदान देते हैं तो हम सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। उस दिन के बाद से पड़ोस और भी साफ और हरा भरा हो गया। बारबी की सफाई ने सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक बना दिया और पार्क परिवारों के लिए एक सुंदर जगह बना रहा। और इस तरह बारबी और उसके दोस्त खुशी खुशी रहने लगे, यह जानकर कि उन्होंने अपनी दुनिया के इस छोटे से कोने में एक बड़ा बदलाव लाया है। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.